यूक्रेन पर रूस ने शुरू किया हमला। पुतिन ने दिया स्पेशल आर्मी ऑपरेशन का आदेश। पुतिन के बयान ने अमेरिका की उड़ाई धज्जियां। दोस्तों, लंबे समय से रूस और यूक्रेन के बीच चल रहा तनाव अब अपने अंतिम चरण पर आ गया है। रूस और यूक्रेन के बीच तनाव को लेकर एक बहुत ही बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है, जिससे न केवल इन दोनों देशों को नुकसान होगा, बल्कि पूरी दुनिया के लिए किसी बड़े खतरे से कम नहीं है। जी हां दोस्तों, अब खबर आ गई है जिसका सभी को डर था। एक तीसरे विश्व युद्ध को सुलगाने वाली चिंगारी अब भभक चुकी है। रूस ने यूक्रेन पर हमला शुरू कर दिया है। जी हां, जिसका हम सभी को डर था वही अब सत्य हो गया है। लेकिन कहते हैं ना, होने को कौन टाल सकता है, और वह सब कुछ हो रहा है अब, जिसका पूरी दुनिया विरोध कर रही थी। लेकिन अब मामला पूरा बिगड़ चुका है। और इतने दिन तक हमने देखा कि जो अमेरिका का राष्ट्रपति बाइडेन है, वह रूस और यूक्रेन संकट पर बयान दे रहा था और अपने हथियारों की सप्लाई यूक्रेन को कर रहा था। साथ ही नाटो के देश भी अपनी सेना को यूक्रेन में भेज रहे थे। लेकिन दोस्तों, अब मामला पूरी तरह से बदल गया है, पासा पलट गया है। अब जो पूरा मेन स्पीच है वह रूस के हाथ में आ गया है। अब रूस ने अमेरिका पर पलटवार करना शुरू कर दिया है और इस मामले पर पुतिन का एक बहुत ही बड़ा बयान आ गया है, जिसको सुनकर जो बाइडेन की धज्जियां उड़ गई है। अपने ही देश अमेरिका के अंदर उसको नीचा देखना पड़ रहा है। जी हां दोस्तों, पुतिन ने क्या कुछ स्टेटमेंट दिया है, सारा कुछ आपको डिटेल से बताऊंगा। अमेरिका को लेकर उसने क्या कहा है, साथ ही बाइडेन को लेकर उसने क्या कहा है, एक एक चीज आपको बताई जाएगी। साथ ही दोस्तों, अभी जो बड़ी अपडेट आ रही है रूस और यूक्रेन के बीच, उससे भी आपको रूबरू करवाएंगे। आपको बता दूं कि दोस्तों, यूरोप में फ्रांस, इटली, जर्मनी जैसे देश लगातार हालात को सुधारने की कोशिश कर रहे थे और मॉस्को में मीटिंग कर रहे थे। लेकिन पूरा मामला विफल हो गया है और अब रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया है। अब जंग की शुरुआत हो चुकी है और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन स्पेशल आर्मी ऑपरेशन चलाने का आदेश दे दिया है। दोस्तों, आपको बता दूं कि हाल ही में रूस ने यूक्रेन के दो हिस्से दोनेत्स्क और लुहांस्क को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया और वहां पर सैन्य अभियान की शुरुआत कर दी, जिसके बाद इसे रूस का जंग ऐलान माना जा रहा था। लेकिन अब रूस के राष्ट्रपति ने ऑफिशियली इसका ऐलान कर दिया है कि यूक्रेन के अंदर सैन्य कार्रवाई की जाएगी। आपकी जानकारी के लिए दोस्तों ये बता दूं कि यूक्रेन के जो ये दोनों हिस्से हैं, जिसको रूस ने स्वतंत्र घोषित किया है, वह 2014 से ही यूक्रेन की गिरफ्त से बाहर था और यूक्रेन की सेना यहां पर दमन कर रही थी यहां के लोगों का, जैसा कि पाकिस्तान में बलूचिस्तान और चीन के अंदर सिंजियांग प्रांत के अंदर हो रहा है। दोस्तों, रूस और यूक्रेन के मामले पर बड़ी अपडेट है, जिसके मुताबिक रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने थोड़ी ही देर पहले यूक्रेन में स्पेशल आर्मी ऑपरेशन का ऐलान कर दिया है। इसके साथ ही रूसी सेना ने यूक्रेन में हमला करना शुरू कर दिया है। यूक्रेन की राजधानी कीव से लगातार तेज धमाकों की आवाज सुनाई दे रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अंजाम भुगतने की इसके बाद धमकी दी है। बाइडेन ने कहा है कि इस जंग से भयानक तबाही होगी। वहीं पुतिन ने कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि अगर किसी भी देश ने यूक्रेन रूस वॉर में घुसने की कोशिश की तो अंजाम भयानक होगा। पुतिन ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि रूस अपनी रक्षा के लिए कुछ भी करने को तैयार है। परमाणु हथियारों के जखीरे से लेस रूस और नाटो अब आमने सामने हैं। इस बीच राष्ट्रपति पुतिन ने स्पेशल ऑपरेशन के फैसले से देशवासियों को अवगत करा दिया है। दोस्तों, पुतिन ने टेलीविजन पर एक संदेश जारी किया है, जिसको आपको हम हूबहू बताएंगे कि उन्होंने क्या कहा है। दरअसल दोस्तों, पुतिन ने कहा कि जो लोग यूक्रेन में रहते हैं उनसे कभी नहीं पूछा गया कि वो कहां रहना चाहते हैं और हमें यह अधिकार है कि हम ये तय करें। हमने क्रीमिया के लोगों की भी रक्षा की और अब यूक्रेन की भी रक्षा करेंगे। हम आत्मरक्षा में काम कर रहे हैं। हमारे खिलाफ खतरे के मोर्चे खोल दिए गए हैं। हम खुद इस दुखद समय में जल्द ही निकल जाएंगे, लेकिन इस दौरान किसी भी बाहरी हस्तक्षेप को बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं यूक्रेन की आर्मी से कहना चाहूंगा कि आपके पिता दादा हमारी कॉमन लड़ाई लड़ते रहे। आप अपने हथियार डाल दे और घर चले जाए। सभी यूक्रेन के ऐसे सैनिकों को सुरक्षित घरों तक पहुंचाया जाएगा। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो अंजाम भुगतना होगा। इसके लिए कीव जिम्मेदार है। जो भी हो रहा है दोस्तों, इसमें अगर कोई बाहरी देश घुसता है तो पुतिन ने कहा कि समझ लीजिए उसे तुरंत जवाब मिलेगा और ऐसा जवाब दिया जाएगा जो इतिहास ने कभी नहीं देखा होगा। मैं उम्मीद करता हूं मेरी आवाज सुनी जाएगी। हमारे प्यारे रूसवासियों,
आपके लिए समय है एकजुट रहने का। सेना फॉरवर्ड मूव करेगी। अमेरिका झूठ का साम्राज्य है, उसके पास ब्लंट सेना है पर दिमाग नहीं है। ये हमारे पास है, हम तैयार हैं और संप्रभुता की रक्षा के लिए हम लड़ेंगे। मैं पॉजिटिव हूं। रूसी सेना प्रोफेशनल तरीके से अपना काम पूरा करेगी। सोशल सिक्योरिटी, फाइनेंशियल सेक्टर्स पर ध्यान हम रख रहे हैं। रूस की डेस्टिनी सेफ हैंड्स में है। जो भी फैसला लिया जाएगा उसके लक्ष्य को पूरा किया जाएगा। वहीं दोस्तों, पुतिन के ऐलान के बाद यूक्रेन के अंदर भयानक मंजर दिख रहा है और रूस के द्वारा बैलिस्टिक मिसाइलों से और अन्य घातक हथियारों से हमला शुरू कर दिया है, जिसकी आवाज यूक्रेन से साफ सुनाई दे रही है। आपको बता दूं कि रूस और यूक्रेन में जो लगातार अपडेट आ रहे हैं उसको क्रम बाई क्रम आपको बताऊंगा। दरअसल रूसी समय के अनुसार सुबह 6 बजे, भारतीय समय अनुसार गुरुवार सुबह 8 बजे राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन पर सैन्य कार्रवाई का ऐलान किया। पुतिन ने यूक्रेन की सेना को हथियार डालने यानी कि समर्पण करने के लिए भी कहा है। पुतिन ने अमेरिका व नाटो को भी दूर रहने का परोक्ष धमकी दिया है और दखल देने पर इतिहास का सबसे बुरा अंजाम भोगने की चेतावनी दी है। दोस्तों, पुतिन के ऐलान के कुछ ही देर बाद यूक्रेन के कई शहरों में धमाके की खबरें आई। राजधानी कीव एयरपोर्ट पर कब्जे की कोशिश की गई। हमले में रूस बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल कर रहा है। वहीं यूक्रेन या नाटो द्वारा अब तक किसी जवाबी सैन्य कार्रवाई की खबर दोस्तों नहीं मिली है। यूक्रेन के पश्चिमी बंदरगाह शहर मारिउपोल में शक्तिशाली धमाके सुनाई दिए गए हैं। यूक्रेन के ओडेसा व खार्किव शहरों में भी धमाके की आवाजें सुनी जा रही है। इससे साफ जाहिर हो गया है कि रूस ने यूक्रेन पर बड़ी सैन्य कार्रवाई शुरू कर दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि इस जंग व खून खराबे के लिए रूस जिम्मेदार होगा। हम हालात पर नजर रखे हुए हैं। G7 देशों के नेताओं से बात करेंगे। अमेरिका व नाटो देशों ने रूस पर पाबंदियों के अलावा अब तक किसी जवाबी सैन्य कार्रवाई का संकेत नहीं दिया है। यूक्रेन के विदेश मंत्री ने सुरक्षा परिषद की बैठक में दुनिया से पुतिन को रोकने की गुहार लगाई है। उन्होंने यह भी कहा कि हम आत्मरक्षा करेंगे और जीतेंगे। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आपात बैठक जारी है। इसमें रूस की कार्रवाई व यूक्रेन के हालात पर सभी देश अपनी राय रख रहे हैं। इसके बाद परिषद किसी फैसले पर पहुंच सकती है, लेकिन रूस व उसके सहयोगी देश के पास वीटो पावर इन प्रयासों पर पानी फेर सकता है। गुरुवार सुबह करीब 10 बजे यूक्रेन से भारतीयों की एक और फ्लाइट दिल्ली पहुंची। एक छात्र ने बताया कि वो रवाना हुए तब यूक्रेन में हालात शांतिपूर्ण थे, लेकिन दूतावास ने उन्हें देश छोड़ने को कहा। यूक्रेन की राजधानी कीव एयरपोर्ट खाली कराया गया। वहीं उड़ानें रोकने की भी खबर वहां से आ रही है। साथ ही दोस्तों, नोटेम के कारण यूक्रेन से उड़ानें रोक दी गई है। इसलिए एयर इंडिया की फ्लाइट AI 1947 20 रास्ते में लौट आई। यूक्रेन की विदेश मंत्री दिमित्री कुलेबा ने यूक्रेन में दुनिया भर के देशों से कहा कि वे रूस के खिलाफ तुरंत कार्रवाई करें, रूस पर पाबंदियों को और सख्त करें, उसे हर तरह से अलग थलग कर दे। यूक्रेन के लिए हथियार, उपकरण, वित्तीय व मानवीय सहायता भेजे। यूरोप व दुनिया का भविष्य दांव पर है। यूक्रेन के सैनिक अड्डों पर भी रूस ने निशाना बनाना शुरू कर दिया है। रूसी हमले के बीच यूक्रेन में मार्शल लॉ का ऐलान कर दिया गया है। वहीं एहतियातन कीव एयरपोर्ट को खाली करवाया जा रहा है। ऐसे में दोस्तों, ये बहुत ही बड़ी अपडेट है। आपका इस पर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दे। धन्यवाद। जय हिंद।